नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेष मणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पैरामेड टॉपिक पे, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन और हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे क्लेरिबिट टैबलेट के बारे में, जो कि एक एंटीबायोटिक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। तो इस एंटीबायोटिक उपयोग कौन कौन से इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, साथ ही ये एंटीबायोटिक कैसे काम करती है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, इससे रिलेटेड अल्टरनेटिव ब्रांड्स क्या हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लेरिबिट टैबलेट, जो कि एवर्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी का एक पॉपुलर ब्रांड है, इस मेडिसिन में जो ड्रग कंटेंट होता है वो है क्लेरिथ्रोमाइसिन। क्लेरिथ्रोमाइसिन एक मैक्रोलाइड कैटेगरी के एक पावरफुल एंटीबायोटिक है, जो कि ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव, एटिपिकल और एनारोबिक बैक्टीरिया पे ये काफी अच्छा काम करती है, और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियों को ठीक करने में काम आती है। ये किसी भी प्रकार की वायरल इन्फेक्शन के कारण होने वाली परेशानियों या बीमारियों में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। केवल यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करती है। तो अब हम जानते हैं इसके यूजेस के बारे में कि कौन कौन से इन्फेक्शन में इसका उपयोग किया जाता है। तो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, जो कि एच इन्फ्लुएंजा, एम कैटेरिलिस या एस निमोनी के कारण जो बैक्टीरिया होते हैं उनके कारण इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा सोर थ्रोट है, टॉन्सिलाइटिस है, फेरेंजाइटिस है, साइनोसाइटिस है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जितने भर इन्फेक्शन है, एईसीबी यानी कि एक्यूट एक्सेसरबेशन ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया है, लेजियोनेरिस, ये भी एक प्रकार का निमोनिया ही होता है, जो कि लंग इन्फेक्शन के कारण होता है। पर्ट्यूसिस यानी जिसे हम हिंदी में कुकर खांसी भी कहते हैं, बहुत ज्यादा हुपिंग कफ होता है। जब ये खांसी कंट्रोल नहीं होती है नॉर्मल मेडिसिन से, तब इस दवा का उपयोग किया जाता है। तो पर्ट्यूसिस में भी इसका बहुत अच्छा असर होता है। इसके अलावा स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में इसका उपयोग किया जाता है, और इसका जो सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, ये को प्रिस्क्रिप्शन विथ टू एंटीबायोटिक्स, स्पेशली पेप्टिक अल्सर, जो कि एच पाइलोरी इन्फेक्शन के कारण होता है, जिसमें कि मोनोप्रेजेन और एमोक्सिसिलिन के साथ में ये क्लेरिथ्रोमाइसिन को उपयोग किया जाता है, जो कि ड्यूडिनल अल्सर अल्सर या पेट में जो गैस बनती है, बेवजह है ब्लोटिंग होती है और जलन होती है, तो ये पेप्टिक अल्सर, ड्यूडिनल अल्सर को ठीक करने में इस क्लेरिथ्रोमाइसिन को ये साथ में को प्रिस्क्रिप्शन के रूप में दिया जाता है। एमोक्सिसिलिन एक पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक है, और वेनेप्रोजन जो है वो एक कॉम्पिटिटिव पोटेशियम एसिड ब्लॉकर है, जो स्टमक के द्वारा रिलीज किए गए एक्सेस एसिड को ये कंट्रोल करता है, और इस प्रकार से जो जलन पैदा होती है, तो उस कंडीशन में ये क्लेरिथ्रोमाइसिन को एक को प्रिस्क्रिप्शन के रूप में उपयोग किया जाता है। अब जान लेते हैं हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, क्योंकि ये एक एंटीबायोटिक है और हर एंटीबायोटिक के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो इसके जो कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं वो है नोजिया, वोमिटिंग, एबनॉर्मल टेस्ट है, मुंह का टेस्ट बिगड़ जाता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी आ सकते हैं, पेट में मरोड़ आ सकती है, और हाई डोज में ट्रांजिट हेयरिंग लॉस भी इसमें देखा जाता है। कुछ रेयर साइड इफेक्ट्स भी इसके देखे जाते हैं, जैसे कि स्यूडोमोनास कोलाइटिस, एलर्जिक रिएक्शन जैसे कि अर्टिकेरिया एंड माइल्ड स्किन इरप्शन, एंड रेयर केस में एनाफाइलेक्सिस और स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम और हेपेटिक डिसफंक्शन जैसी ये प्रॉब्लम्स भी इसमें इस एंटीबायोटिक्स में देखी जा सकती हैं। तो ये इसके कुछ रेयर साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसकी हम डोज की अगर बात करें तो ये 250 mg और 500 mg टैबलेट की स्ट्रेंथ में आती है, जो कि 10 टैबलेट की स्ट्रिप पे होती है। और इसकी एवरेज प्राइस की अगर बात करें तो ये 350 रुपीज से लेकर 450 रुपीज के बीच में आती हैं। और इसके कुछ अल्टरनेटिव ब्रांड्स हैं क्लेरिबिट के अलावा, जैसे कि क्रिक्सान है, क्लेरीगार्ड, क्लोफ, बायोक्लार और क्लेरीविन। तो ये कुछ अदर अल्टरनेटिव ब्रांड्स हैं जो आपको क्लेरिबिट के अलावा इजिली मिल सकते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मैंने कुछ के नाम लिए हैं, जो डॉक्टर की चॉइस और अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो क्लेरिबिट और क्रिक्सॉन जो है तो बहुत पॉपुलर ब्रांड है, और ये उसके अल्टरनेटिव है। अब इसके अगर डोज की बात करें तो ये करीब 250 mg और 500 mg टैबलेट में आती हैं, जो कि करीब 5 to 7 डेज में दी जाती हैं। और मॉडरेट, माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शन, अगर बहुत ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन है तो 500 mg टैबलेट को 7 डेज से लेकर 10 डेज या 15 डेज से या डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंगली भी दिया जा सकता है। तो ये थी सारी जानकारी क्लेरिबिट टैबलेट के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और ऐसे ही मेडिसिन और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।